बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्या सीखेंगे डियर स्टूडेंट, दी गई दो दर्जी मसावात से मुताल्लिक नामालूम कीमत या कीमतें मालूम करना। तो पहली टाइप हम करते हैं कि अगर पहली किस्म क्या है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिले ज़रब के ज़ौफ़ यानी मल्टीपल के बराबर। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, m की कीमत मालूम करें अगर ये मसावात जो दो दर्जी मसावात है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिले ज़रब के 3 गुना के बराबर। हम इस मसावात को लेकर मयारी सूरत से मवाजना करते हैं जिसमें a x की 2 जमा b x जमा c बराबर है 0। a की कीमत 6, b की कीमत -5m और c की कीमत 3m की 2। अब हम क्या करते हैं कि इस मसावात के लिए फर्ज करते हैं दो रूट अल्फा और बीटा दी गई मसावात के रूट्स हैं। तो रूट्स का मजमुआ सम ऑफ द रूट्स s से ज़ाहिर करते हैं अल्फा जमा बीटा। तो अल्फा जमा बीटा बराबर है मनफी, यहां पर देखें b खुद भी -5m है तो ये -5m बटा a की कीमत 6। तो अल्फा जमा बीटा बराबर आ गया है जमा 5m बटा 6। ये अल्फा जमा बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रूट्स का हासिले ज़रब लेंगे p, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा c ओवर a, अल्फा बीटा c की कीमत 3m की 2 और a है 6। तो अल्फा बीटा बराबर है 3 2 6 m की 2 बटा 2। दी गई शर्त के मुताबिक शर्त क्या है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिले ज़रब के 3 गुना के बराबर है। रूट्स का मजमुआ आपने निकाला 5m बटा 6 बराबर है 3 ज़रब m की 2 बटा 2। ये 2 यहाँ ज़रब 5m और ये 6 वहां पर जाएगा 3m की 2 ज़रब 6। 10m 18m की 2, ठीक है, 10m 18m की 2। ये यहां शिफ्ट करें तो 0 बराबर है 18m की 2 नफी 10m। या करके सीधा लिखते हैं 18m की 2 नफी 10m बराबर है 0। अब यहां पर 2 मुश्तरक ले लेते हैं हम, 2 मुश्तरक और m मुश्तरक। 2m 9m -5 बराबर है 0 के। पहला फैक्टर 0 के बराबर, 2m बराबर है 0 तो m बराबर है 2 से डिवाइड कर दें, m बराबर है 0 के। ये पहले फैक्टर से m की कीमत आई। दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, 9m - 5 इज इक्वल टू 0, 9m इज इक्वल टू -5 यहां पर +5, ठीक है। m इज इक्वल टू 5/9 प्लस 5/9, ये सेकंड वैल्यू है। तो ये पहली किस्म को पहली किस्म के सवाल को हमने पहली किस्म के लिए एक सवाल को हल किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने पहली किस्म के लिए एक एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 2 लिया और उसे हल किया। और ये कंडीशन जो इस शर्त के लिए होती है कि रूट्स का मजमुआ बराबर है 3 गुना रूट्स के हासिले ज़रब के, उसके ज़रिए से आपने देखा m की 2 कीमतें आई है, m बराबर है 0 और m बराबर है जमा 5/9। अब हम दूसरी किस्म की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखेंगे दूसरी किस्म में क्या सिचुएशन होगी और उसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दूसरी सूरत क्या होती है। स्टूडेंट, अब हम दूसरी सूरत की तरफ आते हैं कि दी गई दो दर्जी मसावात से मुताल्लिक नामालूम कीमत या कीमतें मालूम करना।
दूसरी सूरत क्या है कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ दिए गए अदद के बराबर हो। इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। m की कीमत मालूम करें अगर x की 2 जमा 6 mx जमा 9 बराबर है 0 के रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 18 के बराबर हो। तो इसको हल करते हैं, मसावात लेते हैं। x की 2 जमा 6 mx जमा 9 बराबर है 0 के। मयारी सूरत 2 दर्जी की क्या होती है, उससे मवाजना करते हैं। मयारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। a की कीमत यहां पर क्या है इसका दीदी सर, जमा 1 बाई डिफॉल्ट 1 और प्लस, ठीक है। और b की कीमत जमा 6m, c बराबर है जमा 9। अब हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया अल्फा और बीटा दी गई, कौन सी मसावात दी है, ये दी गई मसावात के रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स s बराबर है अल्फा जमा बीटा बराबर है -b ओवर a, ठीक है, अददी सरों की हालत में। तो अल्फा जमा बीटा रूट्स का मजमुआ क्या आया, b की कीमत 6m और a क्या है 1। तो अल्फा जमा बीटा बराबर आ गया 6m के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जिसे हम p से जाहिर कर सकते कैपिटल, अल्फा बीटा बराबर है c बटा a। अल्फा बीटा किसके बराबर आया, c की कीमत 9 और a की कीमत 1। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया 9। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं रूट्स की, एक सम प्रॉपर्टीज और एक प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। सम से हमने ये हासिल किया, प्रोडक्ट से ये। अब शर्त क्या कह रही है कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ 18 के बराबर। तो दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इसके रूट्स हमने क्या सपोज किए हैं, अल्फा और बीटा। तो आप देखें कि हम किस तरह इसे आगे बढ़ाते हैं और m की कीमत मालूम करते हैं। तो अल्फा की ताकत 2 मुरब्बा, बीटा की ताकत 2 बराबर है 18, ठीक है। मुरब्बों का मजमुआ यानी पहले उनका स्क्वायर लेना है फिर उसे जमा करना है, तो ये मुरब्बों का मजमुआ 18 के बराबर। अब यहां देखें कि अल्फा की 2 जमा बीटा की ताकत 2, हमारे पास तो अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा ये है। तो ये इससे हम अब किस तरह, इसकी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन आप देखें कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, फार्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये अलजेब्रिक फार्मूलों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों में से एक फार्मूला। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए 2 अल्फा बीटा। यहां पर अगर हम राइट लेफ्ट पर शिफ्ट कर दे तो ये -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहां मेंशन करना हो तो आप कर सकते हैं कि बट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर तो किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा। यहां रख दें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा और किसके 18 के बराबर है। अब हम वैल्यूज रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 6m होल स्क्वेयर -2 इंटू 9। अल्फा बीटा की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 18।
6m स्क्वेयर 36m स्क्वेयर माइनस 18 इज इक्वल टू 18 यहां माइनस शिफ्ट करेंगे तो प्लस 18 प्लस 18 36m स्क्वेयर बराबर है 36, यानी 36m की ताकत 2 बराबर है 36। अब हम क्या करते हैं कि 36 से तकसीम कर देते हैं, या 36m की 2 तकसीम है 36 बराबर है 36 बटा 36। तो 36 को 36 से कैंसिल कर देंगे, m की 2 बराबर है 1। दोनों तरफ का जज़र ले लें, ठीक है। दोनों की तरफ का जब हम जज़र लेते हैं तो यहाँ वैल्यू का जज़र 1, जब इसकी वैल्यू अगर कंप्लीट निकल आए तो प्लस माइनस 1, ठीक है। 2 वैल्यूज इस बात को पूरा करती हैं, यानी +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो आपने देखा कि 2 वैल्यू हमारे पास आई हैं, एक +1 और दूसरी वैल्यू, ठीक है, m इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे अननोन m की 2 वैल्यूज हैं। स्टूडेंट, अभी हम तीसरी सूरत की तरफ आते हैं। तीसरी सूरत हमारी क्या है कि अगर रूट्स दिए गए अदद से फर्क रखते हों। इस सूरत को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। के की कीमत देखें, के यहाँ मौजूद है, के की कीमत मालूम करें। अगर ये 2 दर्जी मसवात 5x की 2 जमा 3x नफी के बराबर है 0 के रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे उनमें 7 का फर्क हो। तो इसको हल करते हैं, देखते हैं। जिस तरह हमने पहली 2 सूरतों में हल किया है उसी तरह हम इसे भी हल करते हैं। मायारी सूरत से पहले मवाजना करेंगे। 5x की 2 जमा 3x नफी के बराबर है 0। मायारी सूरत से मवाजना करने से ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0। a बराबर है 5, b बराबर है जमा 3, ठीक है, और c बराबर है -k। अब हम फर्ज करते हैं रूट्स। फर्ज किया कि अल्फा दी गई मसावात का एक रूट है। देखिए, पिछली 2 सूरतों में हमने क्या फर्ज किया था, अल्फा और बीटा फर्ज किया था। यहां पर हमने सिर्फ अल्फा क्यों फर्ज किया है, इसलिए कि दूसरे देखिए अल्फा और बीटा यानी 2 रूट्स में 7 का फर्क है। तो इसका मतलब होगा लिहाजा दूसरा रूट अल्फा -7 होगा, क्योंकि शर्त यह है कि रूट्स में 7 का फर्क हो। अब हम आगे वही तरीका इख्तियार करते हैं। सम ऑफ द रूट्स s बराबर है, क्या होगा, पहला रूट है अल्फा जमा अल्फा -7 बराबर है, अददी सरों के लिहाज से क्या होती है, b/a, ठीक है, अददी सरों के लिहाज से -b/a। अल्फा जमा अल्फा -7 बराबर है -3 और 5। तो 2 अल्फा -7 बराबर है -3/5। 7 मनफी है, दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो जमा 3/5 जमा 7। तो 2 अल्फा जू अज़ाफ़े कल क्या लेंगे, 5 -3 जमा 5 को 7 से ज़रब दे 35। तो 2 अल्फा बराबर है
32/5, 2 अल्फा 2 से तकसीम कर दें, अल्फा चाहिए तो 32 पहले से 5 और 2 से तकसीम, तो अल्फा बराबर है 16, 2 ज़रबे 16 32, तो 16/5। ये अल्फा एक रूट हमारे पास आ गया। ये अल्फा 16/5। हमें के की कीमत चाहिए, ठीक है, रूट्स हमने फाइंड नहीं करने। अल्फा 16/5, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लेते हैं p, ठीक है। p बराबर है, पहला रूट क्या था अल्फा, दूसरा है अल्फा -7, बराबर होता है अददी सरों के लिहाज से c/a। तो अल्फा की ताकत 2 -7 अल्फा बराबर है c है -k और a 1, ठीक है, a 5 है, सॉरी a क्या है 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। यहां पर अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा किसके इक्वल है 16/5 के, इसकी ताकत 2 - 7, 16/5 बराबर है -k/5। 16 की ताकत 2, 256/25, -7 को 6 से ज़रब दें 42, 7 को 1 से और जो 4 हासिल आया 11, 112/5 बराबर है -k/5। जू अज़ाफ़िया कल ले लें, 25 और 5 का जू अज़ाफ़िया कल एलसीएम 25, 25 को 25 पर डिवाइड करें तो 1 को 256 से, 25 को 5 पर तकसीम करें 5 को ऊपर वाले नोमिनेटर से, 5 ज़रबे 2 10, 5 कम 5 हासिल जो आया है 1, उससे ये 6, 5 कम 5 बराबर है -k/5। 560 में से 256 को माइनस कर दें तो देखें 560 256 हासिल देंगे, ये 10 में से 6 4, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 5 सिफर, 5 में से 2 3, क्योंकि माइनस का ग्रेटर है इसलिए -304/25 बराबर है -k/5। ये माइनस में है, ये भी माइनस में, यहाँ इसे लेफ्ट साइड पर लाएं तो ये प्लस, और इसे राइट साइड पर ले जाए ये भी प्लस। 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें दोनों तरफ 5 ज़रबे k/5 बराबर है 304, 5 ज़रबे 304/25 के बराबर है 304/5। तो के की ये कीमत है। अगर हम इसे मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे मिक्स नंबर में लिखना चाहें तो 5, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 5 30 पर, ठीक है, और बल्कि ये 6, क्योंकि ये 300 पर हमारे साथ तकसीम होगा, 4 बच गया, ठीक है। तो के की कीमत क्या आई है, ये पूरा इस पर गया, 60 सही जो बच गया वो नोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में तो 5 पहले से, तो क्या आया 60 सही 4/5, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो के की वैल्यू क्या आई 60 सही 4/5। तो आज के लेक्चर में हमने 3 सूरतें देखी जिसमें नामालूम मिकदारें मालूम करने का, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने 3 सूरत हाल पढ़ी
कि दी गई 2 दर्जी मसावात से मुताल्लिक नामालूम कीमतें कैसे मालूम करती हैं। तो 3 सूरतों के लिए हमने 3 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये तीनों सूरतें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।